नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। नगर पालिक निगम द्वारा जर्जर भवन को किया गया धराशायी। मकान में व्यवसाय कर रहे कुछ व्यवसायियों ने जताया विरोध। नगर निगम प्रशासन ने बताया कि भूस्वामी द्वारा बकायदा मकान जर्जर होने के बाद इसे गिराए जाने को लेकर आवेदन दिया गया है। साथ ही मकान को गिराए जाने में खर्च लगते हैं, उसे भी भूमि स्वामी द्वारा विधिवत नगर निगम में जमा किया गया है। रीवा नगर पालिका निगम रीवा के जोन क्रमांक 2 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 स्थित सूर्य होटल के सामने बरसों पुराने जर्जर बिल्डिंग को नगर पालिका निगम द्वारा भूमि स्वामी के आवेदन पर धराशायी किया गया। इस जर्जर भवन को इसलिए धराशायी किया गया ताकि नगर में कोई जनहानि न हो। ऐसा बताया जा रहा है कि यह मकान व जमीन पूर्व मुख्यमंत्री रहे गोविंद नारायण सिंह व उनके परिवार की है, जिसमें कई दुकानें भी संचालित हैं, जिसे बरसों से लोग किराए में लिए हुए थे और वहां पर व्यवसाय कर रहे थे। मकान गिराए जाने को लेकर वहां दुकान संचालित करने वाले कुछ व्यापारियों ने इस बात का विरोध जताया और उन्होंने कहा कि यह मामला अभी सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। नगर निगम एसडीओ एसके त्रिपाठी ने बताया कि जर्जर मकान को धराशायी किया गया है ताकि कोई जनहानि न हो। मकान को धराशायी करने विधिवत भूमि स्वामी द्वारा नगर निगम में आवेदन दिया गया था और उसे में व्यय होने वाली राशि भी नगर निगम में जमा कराई गई थी। ये भवन जो है बहुत पुराना है, वर्षों पुराना है और इस भवन को जो है सर्वेक्षण के दौरान तकनीकी दल ने जो है जर्जर और अति जर्जर और भयग्रस्त घोषित किया है। इसमें मानव आवास निषेध है। इसमें जो लोग रह रहे थे, अनऑथराइज रह रहे थे, उन्हें जो है इससे बाहर जाने की सूचना दी गई, लेकिन वो लोग अभी हैं और इस भवन को जनहित में हटाया जाना था। इसके जो भवन स्वामी हैं, भूमि स्वामी हैं, उनने अपनी कंसर्ट दी है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, नगर निगम इसे अपने संसाधन से उठाए, जो व्यय लगेगा वो मैं जमा करूँगा। उनको डिमांड नोटिस गया हुआ है और उन्हें व्यय जमा कर दिया है। नगर निगम वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसको खाली कराने का आज कार्य योजना तैयार की है, जिसमें सभी को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको जनहित में खाली कराने के लिए आज कार्यवाही शुरू की गई। कुछ दुकानदार जो इसमें रह रहे हैं, उनने अपने कुछ पेपर दिखाए हैं जिसमें माननीय न्यायालय का स्थगन बताया गया है। चूँकि नगर निगम की जानकारी में ये बात आ रही है, इसलिए नगर निगम उस क्षेत्र में अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। न्यायालय के उस पर वादीगणों को उपस्थित होना है, अनावेदकों को, उसके बाद इन पर भी कार्रवाई करेंगे तथा शेष भाग में हम लोग खाली करा रहे हैं और भवन को जो है जर्जर जो है उसे कार्रवाई निरंतर चालू है। भूमि स्वामी ने कब आवेदन दिया था? ये फाइल देख के हम बता दूँगा। कितनी दुकानें सर जर्जर क्षेत्र में? ये पूरा भवन है, परिसर है, ये परिसर है, ये बहुत बड़ा परिसर है और इसमें जो है रिकॉर्ड वगैरह करके है और ये काफ़ी बड़ा परिसर है। इसमें कुछ दुकानें, कुछ अंश भाग में दुकानें संचालित हैं, उन्हें जो है पेपर बताया गया है और उन पे हम अभी रोक रहे हैं। बाकी शेष मकान के भाग को हम खाली करा रहे हैं। बुधबाग से नेम चौराहे के बीच बनाई जा रही सड़क में देखी गई ठेकेदार की लापरवाही। बारिश से सड़क में पानी भरे होने के बाद भी कराया जा रहा निर्माण कार्य। मामला सामने आते ही रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने इस बात को संज्ञान में लेकर तत्काल ठेकेदार सहित पीडब्ल्यूडी विभाग को नोटिस जारी की। साथ ही निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। वे शहर के बुधबाग नीम चौराहे से अशकर रहा जाने वाले मार्ग में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस कार्य की जिम्मेदारी संविदाकार अमित अमन शाहनी की है। आपको बता दें कि रीवा नगर में बारिश होने के बाद सड़कों में पानी भर गया। उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा पानी भरे सड़कों में डामरीकरण का कार्य करवाया जा रहा था। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। साथ ही इस बात की जानकारी रीवा कलेक्टर को दी। इसके बाद रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पीडब्ल्यूडी विभाग व ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए कार्य को बंद करा दिया है। इंडस्ट्रियल कैंपस में मिले अज्ञात अधजली लाश, मचा हड़कंप। लाश विजय राइस मिल की बाउंड्री के किनारे धान की भूसी में दबी हुई मिली है।
मौके पर पहुंची चोरहटा पुलिस व एफएसएल की टीम द्वारा घटना की जांच की जा रही है। यह हृदय विदारक घटना चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्रियल जोन की बताई जा रही है, जहां विजय राइस मिल की बाउंड्री के बाहर एक अधजली लाश धान की भूसी में दबी हुई मिली, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर चोरहटा थाना प्रभारी व एफएसएल की टीम पहुंची और मौका मुआयना करते हुए जांच की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर चोरहटा थाना प्रभारी व एफएसएल की टीम पहुंची और मौका मुआयना करते हुए जांच पड़ताल की। वहीं फैक्ट्री के बाहर मिली लाश को संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। आपको बता दें कि विजय राइस मिल के बाउंड्री के किनारे धान की भूसी में दबी हुई एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। यह घटना चोरहटा राइस मिल यानी कि लक्ष्मी तिराहा से उद्योग विहार जाने वाली सड़क के किनारे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो लाश मिली है, जिसका चेहरा जला हुआ है, यही वजह है कि शव की पहचान करने में मुश्किलें आ रही हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर चोरहटा पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को तलाशी के दौरान मृतक के जेब से एक ऋण पुस्तिका मिली, जिसमें छोटेन चमार सनौली चमार ग्राम खैरा नंबर 139 हल्का पडरा नंबर 26 राजस्व निरीक्षक रीवा तहसील हुजूर रीवा लिखा हुआ है। इसी के आधार पर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर लाश किसकी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मृतक के पिता या मृतक की ऋण पुस्तिका हो सकती है। घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों को सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला द्वारा विवेचना अधिकारी को संरक्षित करने निर्देशित किया गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ रीवा में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक प्रदेश सहित रीवा में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आगामी 4 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और इसका असर दोपहर में देखने को मिला, जहां दोपहर में रीवा नगर समेत अन्य हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए अचानक बदलाव से किसानों में चिंता की लहर देखी जा रही है। मौसम में आए अचानक बदलाव की बात करें तो विगत कई दिनों से हल्के कोहरे भी देखे जा रहे हैं। वहीं मंगलवार की दोपहर आसमान से बादलों की गरज चमक शुरू हुई और इसी के साथ जोरदार बारिश की बौछार भी हुई है। इस बेमौसम बरसात से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग द्वारा आगाह किया गया था कि प्रदेश में 28 व 29 दिसंबर को बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिरने के अनुमान है। रात में ही घनपारा ऊपर आ गया। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रविवार और सोमवार को कोहरे देखे गए। वहीं मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहे। देर रात का तापमान 10.3 डिग्री, सोमवार की दोपहर का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री तक पहुंचा। इसके अलावा मौसम विभाग से जुड़े जानकारों के अनुसार बताया गया कि अगले 4 दिनों तक आसमान में बादल बने रहेंगे। इसके बाद मौसम खुलेगा, जिसके बाद अचानक से फिर ठंड बढ़ेगी। 1 जनवरी को भी घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है। शहर के साथ दूर ग्रामीण क्षेत्र में भी कोहरे का आसार बना रहा। कोहरे की वजह से वाहनों के पहिए की गति भी धीमी पड़ गई। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी अन्य दिनों की तुलना कम देखी गई। वहीं मंगलवार की दोपहर आसमान से बादलों ने अपना रंग दिखाया और जमकर बारिश की बौछार धरती पर पड़ी। शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पहुंचे इटहा गांव। मृतक राम प्रकाश यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दाढ़स बताते हुए उचित कार्यवाही की आश्वासन दिया है। साथ ही सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि लाश पर राजनीति करने वाले लोग सावधान हो जाएं। जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सिमरिया में विधायक केपी त्रिपाठी हैं, तब तक शराब माफिया, अवैध कारोबार को बढ़ावा देने वाले लोग ऐसी घटिया राजनीति नहीं कर पाएंगे। वह लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जो स्वयं जिले व क्षेत्र में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तथा शराब माफिया है। इतना ही नहीं, विधायक ने इससे आगे यह भी कहा कि नगर में अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने वाले, अवैध अतिक्रमण करने वाले, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग आरोप लगाते हैं। यह बात हजम नहीं होती। आप खुद सुनिए विधायक केपी त्रिपाठी ने इससे आगे और क्या कहा। पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ हम और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरा प्रशासन, हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं।
पिछले दिनों जिस तरह से ये घटना हुई, शराब की अवैध अंधाधुंध पैकारी और बिक्री के कारण पूरे ज़िले में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। चाहे वो त्योथर में घटना हुई हो जिसमें पैरे में डाल के लोग जला दिया गया था, चाहे वो गोविंदगढ़ की घटना हुई हो, और चाहे वो सिमरिया में बधरा परौहान टोला के एक लड़के का मर्डर हुआ था। ये सभी घटनाएं शराब पीकर हुई हैं। पूरी तरह से शराब की अवैध पैकारी इसके लिए जिम्मेदार है। और जो लोग पूरे ज़िले में शराब का गोरख धंधा अवैध पैकारी चला रहे हैं, उनको जब लगा कि कहीं ये शराब की बात इस पे निकल के ना आ जाए, तो वो आ गए और इस गरीब परिवार, उनका धंधा है ये, ऐसे अकौनी में उन्होंने किया था पिछले चुनाव के पहले, और दो वहाँ हत्याएं हो गई थी, आत्महत्याएं हो गई थी, और आदिवासी परिवार को 353 में फंसाने का काम किया था। वही घटना यहाँ पे कारित करने की कोशिश थी। चाहे वो अवैध बिल्डिंग बनाने वाले लोग हों, चाहे अवैध नालों पर अतिक्रमण करके, सड़कों पर अतिक्रमण करके, रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण करके जो अपनी बड़े बड़े फार्म हाउस बना के तैयार कर लिए हैं, उन लोगों को डरना। केपी त्रिपाठी के विधायक रहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते, उनमें डर स्वाभाविक होगा। क्षेत्र में लगातार आप जैसे विकास के कई कार्य भी कर रहे हैं। आज चूँकि फिर आप विधानसभा से जैसे आप आए हैं तो पीड़ित परिवार से मिलने भी आए हैं, लेकिन इस तरीके से माहौल कुछ लोग बना रहे हैं, आपके खिलाफ माहौल बना रहे हैं कि जनता के बीच में ऐसा मैसेज जाए, जबकि अभी आपने आते ही आपने कहा कि कार्रवाई के लिए भी अधिकारी को निर्देशित किया गया, आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए, मैं शुरू दिन से एसपी साहब के संपर्क में था। जिस तरह से इनके परिवार को ये बताने की कोशिश की गई कि पिछले दिनों अपराधी कट्टा से पकड़ा गया था और उसको हमने छुड़वाया था, जबकि यूनिवर्सिटी थाने में वो अपराध पंजीबद्ध है और अपराधी उस प्रकरण में 3 महीने तक जेल में रहा है। इससे ये साबित होता है कि पूरा झूठ का पुलिंदा ये बनाया गया। तो कल ही हम आने के बाद, जहाँ तक विकास का सवाल है वो अपनी जगह है, लेकिन समाज में इस तरह के वातावरण को निर्मित करना, और कल जैसे कोई घटना घट जाती तो फिर यही नेता लोग बैठ जाते कि उस परिवार के ऊपर 353 दर्ज करो, जो प्रशासन में अवरोध, जैसा अकौनी में किया था इन्होंने आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का खुद को बचाने के लिए, और फिर पुलिस ने इनको खंडवा से गिरफ्तार किया था। वो दिन भी उस समय भी चुनाव होने वाले थे और अब 2 साल बचे हैं चुनाव के लिए। तो ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो ये हल्के हथकंडे बंद करके लाश पर राजनीति, जिस लाश का सम्मान होना चाहिए उस पर राजनीति बंद करके ज़रा थोड़ा संवेदनशीलता दिखाएं, लोगों से जुड़ें। और सिमरिया की जनता ये सब समझती है। कोरोना की वजह से परीक्षा स्थगित करने छात्रों ने किया कुलपति का घेराव। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षाएं ऑफलाइन ना करवाने की मांग की जा रही है ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के विरोध के बावजूद यूजी और पीजी के वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के टाइम टेबल घोषित कर दिए गए हैं, जिसके कारण आज छात्र नेता आलोक तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित होकर कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य का घेराव किया। विश्वविद्यालय अंतर्गत शहर में स्थित विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने एकत्रित होकर एक सुर में ओपन बुक पद से परीक्षाएं करवाने के लिए अपनी मांग रखी है। मॉडल साइंस कॉलेज के छात्र देवव्रत त्रिपाठी ने कुलपति से कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं और कोरोना के चलते कक्षाएं काफी कम संचालित हुई हैं, जिसके कारण कई महाविद्यालयों में सिलेबस पूर्ण नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जल्दबाजी में छात्र छात्राओं पर ऑफलाइन परीक्षा थोपने एक तरह से कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। वहीं छात्र राहुल त्रिपाठी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर पंचायत चुनावों को भी स्थगित कर दिया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भी अपने ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करके ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का छात्र छात्राओं की ऑफलाइन परीक्षाएं करवाकर विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। क्योंकि सर उसके कारण है, पहला ये है कि सर अभी पूरी तरह हर जगह कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा ये है सर 50% छात्रों ने ही अभी सिर्फ ऑनलाइन आवेदन परीक्षाओं के लिए किए हैं।
अभी 50% से भी ज़्यादा बाकी, 50% बाकी हैं अभी, ये हमारा है सर। दूसरी हमारी ये मांगे हैं सर कि ये जो आप कमेटी में इसको बैठ के इस बारे में निर्णय ले लें कि जिस तरह पंचायत चुनाव कैंसिल हुए हैं और आरजीपीवी ने भी अपना कैंसिल कर दिया है, बरकतुल्ला भी सुविचार कर रही है, तो सर हमारी एपीएस यूनिवर्सिटी भी ओपन बुक पद्धति से परीक्षा छात्रों ने पूर्व में घोषित सेमेस्टर टाइम टेबल को त्वरित निरस्त करने के लिए कहा, जिस पर कुलपति ने छात्रों को आश्वासन दिया कि टाइम टेबल में घोषित तिथियों को स्थगित किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय प्रशासन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं करवाने के बारे में विचार कर रहा है और शासन को इस संबंध में अनुमति के लिए पत्र भेजा जा रहा है। उक्त घेराव में आलोक तिवारी, देवव्रत त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, प्रशांत द्विवेदी, प्रियांश गौतम, राजीव मिश्रा, अमन शुक्ला, संदीप त्रिपाठी, अभय पाठक, अजय प्रजापति, पीयूष गुप्ता, विकास मिश्रा, अमित गौतम, विशाल अग्निहोत्री, विपिन मिश्रा, मनोज मिश्रा, शिवेश शुक्ला सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। ठीक है सर, ठीक है। वो विद्यार्थियों ने जब ज्ञापन दिया था, राज्य शासन को हमने भेजा है। जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है, उसको फॉर्म भरने के लिए बच्चों को कुछ और समय देने के बारे में प्रशासन विचार कर रहा है और आगामी परीक्षाएं भी आगे बढ़ाई जाएंगी। ठीक है सर, ये 4 तारीख वाला सर ये जो टाइम टेबल है ये कैंसिल हो जाए सर। हाँ, होगा। ठीक है। ग्राम सुधार समिति को नाबार्ड द्वारा प्रदेश स्तर पर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म जयंती अवसर पर आयोजित किसान दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा RCVP नरहोना अकेडमी भोपाल में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ग्राम सुधार समिति वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में द्वितीय पुरस्कार एवं बाड़ी विकास परियोजना को क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में तृतीय पुरस्कार 2021 दिया गया। संस्था द्वारा मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में आदिवासियों तथा वंचितों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विगत 33 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। संस्था की अध्यक्षा श्रीमती वंदना मिश्रा ने की और उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि संस्था के संस्थापक स्वर्गीय अरुण त्यागी के विचारों को आगे बढ़ाने की ओर उठाया गया है। संस्था अध्यक्ष श्रीमती वंदना मिश्रा एवं सचिव श्री विजेंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में स्वर्गीय श्री त्यागी के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। संस्था के तकनीकी विशेषज्ञ सार्थक त्यागी ने बताया कि यह पुरस्कार समस्त साथी कार्यकर्ताओं के सहयोग से किसान भाइयों की मेहनत और विश्वास के कारण प्राप्त हुआ है। इस प्रशस्ति एवं उपलब्धि हेतु विंध्य के कुचनी विकास खंड अंतर्गत समस्त किसान भाइयों, ग्रामीण जनों, निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था समस्त साथियों योजना के क्रियान्वयन हेतु अवसर उपलब्धि करवाने वाली संस्था नाबार्ड बैंक मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं देती है और आभार व्यक्त करती है। ग्राम सुधार समिति द्वारा रीवा जिले में 2 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पूर्वा व गुदहा शामिल हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। साथ ही पिछले 33 वर्षों से लगातार विंध्य क्षेत्र के विकास, जल जंगल जमीन के संरक्षण को लेकर भी अनेकों प्रयास किए गए हैं। समिति द्वारा ग्रामीण अंचलों में कृषि विकास के नवाचार हेतु जैविक खेती, पारंपरिक खेती और शून्य बजट खेती को बढ़ावा देने के लिए अनवरत प्रयास जारी है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुसमी विकास खंड अंतर्गत आदिवासी किसानों में हो रहा बदलाव। गत दिवस पंचायत चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों के संबंध में सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा दिए गए बयान पर स्वयं सांसद ने सफाई दी है और कहा है कि पंचायत स्तर पर किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात को लेकर कटाक्ष किया था। आइए जान लेते हैं सांसद ने क्या कहा था। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मांगे। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। इसके बाद अपनी इस बात पर सांसद ने सफाई दी है। आइए सुनाते हैं इस बयान को लेकर सांसद ने आगे क्या कहा है। पंचायत चुनाव में मैंने एक अभियान चलाया था कि जो लोग धन बल, शराब बल से चुनाव जीतना चाहते हैं उनको वोट न दिया जाए और जिन लोगों ने पैसा लेके, शराब लेकर के वोट दिया, फिर वही लोग
मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब ये तो भ्रष्टाचार कर रहा है सरपंच। तो ऐसी स्थिति में जो लोग पैसा लेके शराब और दूसरे गलत ढंग से उम्मीदवारों को जिताते हैं, ऐसे लोगों से मेरा ये कहना है कि भाई आप भ्रष्टाचार का साथ मत दो। भ्रष्टाचार के द्वारा जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं उनका विरोध करो। इस वर्ष भी पंचायत के चुनाव में जब ये दृश्य देखने में आया तो मन उद्विग्न हो जाता है कि आखिरकार ये पंचायती राज व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार के द्वारा चुनाव जीता गया तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार करेंगे और गाँव का विकास, पंचायतों का विकास रुकेगा। मेरा सभी लोगों से अपील है कि आने वाले पंचायत चुनाव में जो लोग धन बल से, शराब के बल से और गुंडागर्दी के बल से चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों का कोई साथ न दे। जहाँ तक मेरा निजी सवाल है, मैंने भी पंचायत के चुनाव से, पंचायत से ही अपना चुनावी राजनीति शुरू की और कभी भी धर्म का और इस तरह के असामाजिक कृत्यों का कभी सहारा नहीं लिया। और जहाँ तक भ्रष्टाचार के मापदंड का सवाल है, मोदी जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता और उसको जीरो टॉलरेंस का हम लोगों का लक्ष्य है। और मैं तो हमेशा जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जीवन जीने का और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का, मित्रों का, लोगों का, नागरिकों से अपील करता रहा हूं और जीवन में जीने का प्रयास किया है कि राजनीति में शुचिता, चाहे वो आर्थिक शुचिता हो, चाहे अपने कर्म की शुचिता हो, चाहे वचन की शुचिता हो, उसको कायम रखा जाए। और इसी में इस देश के लोकतंत्र का कल्याण है और लोकतंत्र को बचाना है, तो इन सारे मापदंडों को अपनाना पड़ेगा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।